प्रणाम। मेडिकल स्टोर में रही हुई सभी दवाएं हमारे स्वास्थ्य को प्रदान करने में समर्थ है, पर रोगी वही दवा लेता है जो उसका रोग ठीक करने में समर्थ हो। वैसे ही जिन शासन में असंख्य योग है और सभी योग अपनी आत्मसिद्धि देने में समर्थ है। तो जो जिसकी जन्मांतरीय रुचि होती है वो उसी रुचि के अनुसार उस योग में प्रवृत्त होता है। जैसे कि देखा जाए तो किसी को भक्ति में रुचि होती है, किसी को तप में रुचि होती है, किसी को स्वाध्याय में रुचि होती है, किसी को जीवदया में रुचि होती है, किसी को व्यावच में रुचि होती है, किसी को अनुकंपा में रुचि होती है, किसी को साधर्मिक भक्ति में रुचि होती है, किसी को तीर्थ रक्षा में रुचि होती है, किसी को शासन रक्षा में रुचि होती है, किसी को शासन प्रभावना में रुचि होती है, किसी को शासन माल्य निवारण में रुचि होती है। तो जिसको जो रुचि है तो वो उस योग में कैसे आगे बढ़े उस तरह उसके उत्साह को बढ़ाना चाहिए, पर उसको निरुत्साह नहीं करना चाहिए कि तू योग ये कर रहा है तो ये क्यों नहीं कर रहा है। ऐसे करके उसको उत्साह को उखेड़ना नहीं चाहिए, उन्मूलन नहीं करना चाहिए। वैसे ही देखा जाए तो किसी के व्यक्ति के अंदर कोई एक अवगुण हो तो उसके अंदर दूसरा गुण भी हो सकता है। जैसे कि कौणिक था तो कौणिक अपने पिता के प्रति भक्ति में न्यून था, पर उसकी जो परमात्मा वीर के प्रति जो श्रद्धा थी, उनका जो बहुमान भाव था वो एकदम अद्वितीय था। ऐसे ही देखा जाए तो रावण था तो रावण के अंदर एक अवगुण था कि उसके अंदर वासना थी, पर दूसरा गुण देखने जाए तो उसकी प्रभु भक्ति जी वो एकदम उत्कृष्ट थी। जैसे नारद जी थे वो झगड़ालू कला प्रिय थे, पर उनके अंदर जो एक गुण था ब्रह्मचर्य का वो एकदम अड़िग था। तो कोई व्यक्ति के अंदर एक अवगुण होता है तो दूसरा गुण भी हो सकता है, तो एक अवगुण को लेकर भी हमें उसकी निंदा नहीं करनी है, वो सर्वथा त्याज्य नहीं बन जाता है एक अवगुण से। प्रणाम।